नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति 2026 के बारे में। हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनानी है या 15 जनवरी को। दान कब करें, खिचड़ी और तिल कब खाएं और कब दान करें, और इससे सबसे ज़्यादा जरूरी बात, इस दिन कौन से उपाय करने से सच में जीवन में बदलाव आता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत तक आते आते आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सही तिथि की। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव 14 जनवरी की रात 9:38 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब बहुत लोग यही सोचते हैं कि सूर्य जब 14 को प्रवेश कर रहे हैं तो मकर संक्रांति भी 14 को ही होगी, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। काशी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सूर्य का प्रवेश अलग चीज है और पूर्ण काल अलग चीज है। इस बार पूर्ण काल 15 जनवरी की सुबह तक बना हुआ है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी 2026 को मनाना ही शास्त्र सम्मत और सबसे फलदायी माना गया है। 14 जनवरी को क्या है? षटतिला एकादशी। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात और समझ लीजिए, 14 जनवरी को षटतिला एकादशी है और शास्त्रों में एकादशी के नियम बहुत साफ हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना, खिचड़ी खाना, चावल या खिचड़ी का दान करना वर्जित माना गया है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति 14 जनवरी को खिचड़ी या तिल का दान करता है तो उसे पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, खिचड़ी, तिल, दान, पुण्य और संक्रांति के सभी उपाय 15 जनवरी को ही करें। आप तिल का दान कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी का दान कदापि नहीं करें। मकर संक्रांति क्यों इतनी खास है? दोस्तों, मकर संक्रांति से सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण को शास्त्रों में देवताओं का दिन कहा गया है, मतलब यह समय ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे कार्य भी कई गुना फल देते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। इसलिए दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का अवसर है। गौ सेवा सबसे बड़ा उपाय। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि मकर संक्रांति का सबसे बड़ा उपाय क्या है, तो मैं बिना सोचे कहूंगी गौ सेवा। शास्त्रों में कहा गया है, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन आप गाय को चारा, रोटी, गुड़, अनाज खिला देते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यह ऐसा उपाय है जिसमें कोई नुकसान नहीं, कोई डर नहीं और फल हमेशा मिलता है। धन की परेशानी है तो ये उपाय करें। दोस्तों, अगर मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं या घर में हमेशा खर्च ही खर्च रहता है, तो मकर संक्रांति के दिन ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। 10 रुपए का सिक्का दान करें, चांदी की छोटी डिब्बी में शहद भरकर तिजोरी में रखें, चंदन और शहद मिलाकर तिलक करें, मंदिर में केला, मिश्री, हल्दी दान करें, गाय को मक्का और गेहूं की रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, ये उपाय बहुत साधारण है लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे घर में लक्ष्मी जी स्थिर होने लगती हैं। नौकरी और करियर में रुकावट। अगर नौकरी नहीं लग रही है या इंटरव्यू दे देकर थक गए हैं तो मकर संक्रांति पर सुबह उठकर पूर्व दिशा में सूर्य को जल दीजिए, सूर्य का मंत्र का जाप कीजिए और दान जरूर कीजिए, क्योंकि यह त्योहार विशेष रूप से दान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। साबुत मूंग, तिल, नमक, गेहूं, तिल के लड्डू और खिचड़ी का दान रोजगार से जुड़ी बाधाओं को धीरे धीरे खत्म करता है। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो उसके भी कुछ विशेष उपाय हैं। दोस्तों, अगर घर में बार बार बीमारी रहती है या दवाइयों का असर कम हो रहा है तो मकर संक्रांति पे घर में छोटा सा वास्तु पूजन करें। गाय के सींग धोए गए जल से स्नान करें, कांसे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य दें, विष्णु जी और दुर्गा माता के लिए दीपक जलाएं और दान करें बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ, चना दाल। शाम को गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। पितृदोष से परेशान हैं, अगर घर में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो पितृदोष कारण हो सकता है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें, ब्राह्मणों को दान दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे पितरों की कृपा मिलती है और अटके काम बनने लगते हैं।
वैवाहिक जीवन के लिए अगर पति पत्नी के बीच बात बात पर तनाव रहता है तो मकर संक्रांति पर पति पत्नी साथ में स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, दान करें। चावल, उड़द, तिल की मिठाई, कंबल, नए वस्त्र और अगर संभव हो तो सत्यनारायण कथा जरूर सुने। शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो दोस्तों जिन पर शनि भारी चल रहे हैं उनके लिए मकर संक्रांति बहुत बड़ा मौका है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, दान करें। काला उड़द, तिल, चावल, कंबल, उड़द की खिचड़ी पहले भगवान को, फिर गाय को और फिर भांजे को खिलाएं।